हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की जो बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसकी जो एक्सरसाइज है 11.2 जो कि NCERT पर बेस्ड बुक आपकी। इस एक्सरसाइज 11.2 में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 12 तक 1 to 12 सारे के सारे जो जनरल टर्म होती है एपी की उससे रिलेटेड है। एपी की जो जनरल टर्म है वो अभी तक 10th क्लास में आपने देखा था, उसको स्मॉल ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे आपको कई जगह टी एन भी मिल सकता है, कई जगह ए एन भी मिल सकता है, तो उससे आप कंफ्यूज ना होना। ओके, जनरल टर्म आपको पता है क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए तो फर्स्ट टर्म होती है, एन नंबर ऑफ टर्म होती है और डी कॉमन डिफरेंस होता है उस एपी का। ठीक है, अब इसके जो स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन है उनको मैंने क्वेश्चन लिख के उनका सॉल्यूशन भी किया है, क्योंकि आप ये 10th क्लास में सीखते आए हो। फटाफट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आप अच्छे से समझ पाओगे, वैसे भी आपको आते हैं, फिर भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सो दैट द सीक्वेंसेस 7 2 -3 -8 इज एन एपी, फाइंड इट्स जनरल टर्म। ये जो सीक्वेंस है क्या ये एपी बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, हमको प्रूव करना है ना। तो यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा। अगर मैं बात करूँ D1 की, D1 मतलब पहला कॉमन डिफरेंस, पहला डिफरेंस जो कि A2 माइनस A1 करके फाइंड करते हैं, तो सोल्व किया तो आया -5। D2 कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2 करके, यानी -3 -2 -5, अभी तक सेम आ रहा है। नेक्स्ट निकालो -8 -3, ओके, ये भी सेम है -5। यहाँ पे जो D1 है, D2 है, D3 है, वो तीनों सेम है और वो क्या है -5 है। ओके, तो ये जो टर्म्स होंगी ये किस में होंगी? एपी में होंगी, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? -5। अब इसकी जनरल टर्म की बात करते हैं। तो जनरल टर्म इसकी क्या थी? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे a और d की वैल्यू मेरे पास है, d तो है -5, a फर्स्ट टर्म 7, वो यहाँ पे पुट कर दो। ओके, जो जनरल टर्म है उसमें मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को n लेट किया है, तो n हमारे पास है नहीं, कितनी टर्म्स होंगी, तो उसको एज इट इज लिखो n। तो इसको सोल्व करने पे मिलेगा आपको 12 - 5n। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको दे रखा है इसने, सो दैट द सीक्वेंस 2n² + 1 इज नॉट एन एपी। हमको ये प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस है 2n² + 1 इससे एपी क्रिएट नहीं होगी। तो आपको टर्म्स चेक करनी, टर्म्स फाइंड करनी होगी, उनसे फिर कॉमन डिफरेंस देखेंगे आ रहा है क्या, डिफरेंस सेम आना चाहिए ना। तो n इक्वल अगर मैं 1 पुट कर दूँ इसमें, ये जो सीक्वेंस है ये जनरल टर्म है, मतलब nth टर्म है इसके, है ना। तो an को मैंने लेट किया है 2n² + 1। अब यहाँ पे n इक्वल 1 पुट करते हैं। जैसे ही n इक्वल 1 पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2 × 1² + 1 यानी 3। n इक्वल 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 9, 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 19। अब यहां से d चेक कर लो, A2 - A1 करो, 9 - 3 क्या आएगा? 6 आया। एक मिनट, 6 आया ना। अब D2 चेक करो, A3 - A2, A3 - A2 करेंगे तो 10 आ रहा है। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। D1 और D2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं मिला, कॉमन डिफरेंस नहीं मिला तो ये एपी में नहीं होंगी ये टर्म्स। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें आपको दे रखा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये आपको एपी दे रखी है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और इससे नेक्स्ट 4 यानी A1 A2 A3 दे दिया आपको, A4 A5 A6 A7 ये 4 टर्म आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, A2 है आपके पास, A3 आपके पास, तो ये ऑलरेडी एपी में है, बोल रखा है ना इसने, ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी ये टर्म्स एपी में है, एपी क्रिएट कर रही है, तो आपको ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने क्यों निकाल दी ये मेरे भी ध्यान नहीं है क्यों निकाल दी, क्योंकि एपी में तो इसने दे रखी है ना। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो आप, D1 D2 इस तरीके से मत निकालो, कोई भी एक निकाल लो आप। A2 - A1 करो, कॉमन डिफरेंस आएगा 5/4। ओके, अब आपको नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। A4 क्या आएगा? A + 3D कैसे आया? A + n - 1 इंटू डी से, यहाँ पे n क्या है? जो a के पैरों में है, ठीक है। तो A + 3D में आप a और d पुट कर दो, सोल्व करोगे तो ये आएगा। ऐसे ही A5 A + 4D होगा, A + n - 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा 4 और A6 आएगा 21/4 और नेक्स्ट A7 जो इसकी नेक्स्ट 4th टर्म थी वो क्या आएगी? 13/2। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको दे रखा है x + y, x - y, x - 3y, ये एपी की टर्म्स है।
तब आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले a1 आपको दे रखा है x प्लस वाई, a2 ये है x माइनस वाई और a3 x माइनस 3y। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके। तो a2 क्या है आपके पास x माइनस वाई, तो x माइनस वाई में से मैंने माइनस किया a1, x प्लस वाई 2 जने है ना, तो ब्रैकेट में लो इसको ना, x कैंसिल हो गया, माइनस वाई माइनस 2y, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया -2y। अब इसकी नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। a3 तक आपको मिल चुकी है, a4 a5 a6 और a7 फाइंड करनी है। a4 क्या आएगा, a प्लस 3d आएगा, इसमें a और d की वैल्यू पुट करो, a x प्लस वाई प्लस 3 इंटू d क्या है -2y, इसको तमीज से लिखोगे तो आंसर मिलेगा आपको x माइनस 5y। नेक्स्ट टर्म a5 क्या आएगा, a प्लस 4d, तो a की वैल्यू पुट की प्लस 4 इंटू डी क्या है हमारे पास, d हमारे पास -2y, तो वो मैंने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, सोल्व करोगे तो आएगा x माइनस 7y। a6 क्या आएगा, a प्लस 5d, इसमें a और d पुट करो, आंसर आएगा x माइनस 9y। और नेक्स्ट इसकी 7th टर्म क्या आएगी, a प्लस 6d, इसमें a और d की वैल्यू मैंने पुट की है, सोल्व करने पे मिला x माइनस 11y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको 15th टर्म फाइंड करनी है इस सीक्वेंस की। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये थोड़ा ऊट पटांग सा लग रहा है आपको ना, तो कोशिश करो इसको सुटेबल फॉर्म में लिखने की। तो √2 एज इट इज आएगा, √8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, रूट के अंदर 4 12 आएगा तो 2 बन के आएगा, यानी 2√2। ऐसे ये क्या आएगा 3√2 और ये क्या आएगा 4√2। अब a1 है आपके पास, d निकालो a2 माइनस a1 करके, 2√2 माइनस √2, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2√2 में से √2 माइनस करोगे तो ओनली 1√2 आएगा, या फिर आप √2 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा 2 माइनस ये कॉमन आ गया 1, 2 माइनस 1 1 इंटू √2। ओके, कॉमन डिफरेंस आ चुके हैं, फर्स्ट टर्म आ चुकी है, a1 a2 a3 a4। अब आपको कौन सी 15th टर्म निकालनी है ना, यानी a15, तो वो क्या होगी, a प्लस 14d, इसमें a की वैल्यू है आपके पास, d की वैल्यू आपके पास, दोनों पुट कर दो, a की वैल्यू पुट की प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू पुट की, ये हो गया 14√2 प्लस √2 15√2। लेकिन हमको जो सीक्वेंस मिल रहा था उसमें जो भी टर्म थी वो रूट के अंदर थी, कोई भी इस फॉर्म में नहीं थी ना, तो इनको वापस मतलब इस आंसर को उसी फॉर्म में लेके आओ, यानी रूट के अंदर। तो रूट के अंदर कैसे लेके आओगे, जो रूट से बाहर है ना उसका स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर 2 to 5, जो आंसर आया 2 to 5 इसको रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 2 to 5 इंटू 2 करोगे तो 450, तो रूट के अंदर क्या आएगा 450 आएगा। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको जनरल टर्म फाइंड करनी है इस एपी की। ठीक है, तो जनरल टर्म क्या थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फाइंड कर लो पहले a2 माइनस a1 से, तो सोल्व किया तो 2b आया। अब d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, a की वैल्यू आपको मिल रही है x प्लस b, n को एज इट इज रखो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा x प्लस बी इंटू 2n माइनस 1। कैसे आया, x प्लस बी एज इट इज, 2b को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ से x एज इट इज और माइनस 2b प्लस b माइनस b ये एज इट इज, यहाँ से मैंने b कॉमन लिया, b कॉमन लेंगे तो 2n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको सिक्वेंस रखी है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन। इसकी mth टर्म फाइंड करनी है, यानी am आपको फाइंड करना है। am बोले तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ओके, a क्या आपके पास n माइनस 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी कैसे फाइंड करोगे, a2 माइनस a1 करके, तो सोल्व करोगे तो -1 आएगा, तो वो d की वैल्यू मैंने -1 पुट की है। अब इसको सोल्व करो, n माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे -m प्लस 1, यहाँ पे 1 कैंसिल, n माइनस m इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ a b c and d are in a p then prove that d minus p equal c minus a। तो यहाँ पे a b c d अगर a p में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, चाहो तो इसको इसमें से माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, यानी a2 माइनस a1 करोगे तो b माइनस a, तो मैंने माइनस से पहले लिख दिया, b बाद में लिख दिया, एक ही बात है ना। और वही किसके इक्वल आएगा, a3 माइनस a2 के इक्वल आएगा, यानी c माइनस b के इक्वल, और वही a4 माइनस a3 के इक्वल, यानी d माइनस c के इक्वल। ठीक है, अब फर्स्ट को और लास्ट को आप लेके चलो, ये तीनों इक्वल है ना, तो मैं इसको और इसको इक्वल कर रहा हूँ। ठीक है, तो सोल्व करो, ये माइनस सी इधर आएगा तो प्लस सी हो गया, और ये a माइनस था माइनस, ये d एज इट इज, ये प्लस b इधर आया तो माइनस b, हेंस प्रूव। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको दे रखा है इफ an इक्वल -2n प्लस 5 इन द AP देन फाइंड कॉमन डिफरेंस। आपको d फाइंड करना है, यहाँ पे जनरल टर्म दे रखी है, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो a1 मिलेगा, सोल्व किया 3 आया, 2 पुट करूँ तो a2 आया 1। अब आपको जरूर नहीं n इक्वल 1 और 2 ही पुट करना है, आपको कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, लगातार नंबर लेने हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, जैसे कि 7 और 8 ले सकते हो,
12 और 13 ले सकते हो, 19 एंड 20 ले सकते हो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है ना, वो कैसे आएगा, जो भी आपने टर्म ली उससे पीछे वाली माइनस कर दो, है ना। तो अक्सर हम a2 माइनस a1 लेते हैं, तो मैंने a1 और a2 फाइंड किया और अब इनको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, यानी a2 माइनस a1 करेंगे तो आएगा -2। अब ये जो नोट लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से समझो, कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। इफ an इक्वल pn प्लस क्यू इज एन AP, अगर आपको AP की जनरल टर्म इस फॉर्म में दे रखी है, तब उस केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो n है उसका कोफिशिएंट, n क्या है यहाँ पे, n जो है उसका कोफिशिएंट, यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या है, p, ठीक है। तो आंसर आया p, कॉमन डिफरेंस आया p। यहाँ पे देखो n का कोफिशिएंट क्या है -2, तो इस AP के लिए जो d आएगा वो क्या आएगा, -2, वो ही आ रहा है। ओके, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। डायरेक्ट डी कैसे फाइंड करोगे, n का कोफिशिएंट देख लो आप, वो ही इसका आंसर, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव मेथड आपका ये है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए नोट्स है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है आपको, फाइंड द 18th एंड 23rd टर्म ऑफ एन AP। ये AP आपको देखिए, इसकी फर्स्ट टर्म है -1, कॉमन डिफरेंस निकालोगे a2 माइनस a1 करके, यानी 5 माइनस -1 यानी 5 + 1 6। अब इसकी 18th टर्म फाइंड करनी है, वो क्या आएगी, a + 17d। इसमें a और d आपके पास है, a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, और n-1 होता है ना, तो 18 - 1 17 था, वो आ गया, ठीक है। सोल्व किया 101। और 23rd टर्म वो क्या आएगी, a + 22nd टर्म, सॉरी 22nd d, तो a की वैल्यू और d की वैल्यू आपके पास है, सोल्व कर लो, 131 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको इसने दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, विच टर्म इन द AP इज -22। इस AP की कौन सी ऐसी टर्म है जो -22 होगी, तो उसको मैंने लेट कर लिया कि वो nth टर्म है -22। अब ये n क्या है ये हमको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो मैंने nth टर्म को लेट किया कि ये 22 है, -22 है, यानी an इक्वल -22। आपको a दे रखा है 5, d निकाल लोगे, ठीक है। an का मतलब a + n-1 इंटू डी, वो क्या है -22। a की वैल्यू d की वैल्यू आपके पास से सोल्व कर लो, n की वैल्यू 30 है, सॉरी 10 आएगी, तो -22 इस AP की 10th टर्म होगी। ओके, ये आप कर चुके हो इसलिए मैं फास्टली चल रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। 10th क्लास में आपने अच्छे से किए थे। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट ये राजस्थान बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन है और NCERT में भी था शायद। ये 10th क्लास की बता रहा हूँ मैं, 10th क्लास की NCERT 10th क्लास की जो SIERT RBSC बोर्ड की थी बुक, उसका क्वेश्चन है ये। इसने बोल रखा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये आपको सीक्वेंस दे रखा है, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब इसको अच्छे से समझना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म नेगेटिव कब आता है, जब 0 को क्रॉस करते हुए पीछे चले, है ना, 0 के तुरंत पीछे जो आएगा, ठीक है। तो हम आगे से पीछे की तरफ चल रहे हैं, ये 20, ये 19, 18, 17 पॉइंट समथिंग जो भी है ना, घटते क्रम में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कौन सी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो डिपेंड करता है कि इसकी 0 कौन सी टर्म है। सपोज 7th टर्म इसकी 0 आ गई, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर इस AP की 7th टर्म 0 है तो 7th से अगली कौन सी आएगी, 8th टर्म, और हम घटते क्रम में चल रहे हैं तो 8th टर्म क्या आएगी, 0 के बाद नेगेटिव आएगी ना, तो इसका आंसर 8th टर्म हो जाएगा। और अगर n की वैल्यू, मतलब इसकी कोई भी टर्म 0 नहीं होगी तो n की वैल्यू पॉइंटों में आएगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है 27.6, तो 27.6 से अगली टर्म कौन सी होगी, 28th होगी ना, तो 28th टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो इसको सोल्व कैसे करें, ये मैंने लेट कर लिया कि इसके nth टर्म क्या है, 0 है, ठीक है। तो nth टर्म 0 है, मतलब an इक्वल 0। आपको a रखा है, d निकाल लोगे a2 माइनस a1 करके, ठीक है। उसके बाद an की वैल्यू 0 है तो a + n-1 इंटू डी इक्वल 0, इसमें a और d पुट करो, सोल्व करोगे, n की वैल्यू आएगी 27.6। अब n की वैल्यू 27.6 का मतलब जो n है नंबर ऑफ टर्म, वो तो कभी पॉइंटों में आएगी नहीं, वो तो नेचुरल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है इससे कि जो AP है इसकी कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी जो 0 आए, ठीक है, 0 नहीं आएगी। हाँ, प्लस में 1 2 3 कोई भी टर्म हो सकती है, n की वैल्यू 0 कोई भी टर्म नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 0 को क्रॉस कर जाएंगे, यानी इससे जो नेक्स्ट आएगा वो कौन आएगा, 28th टर्म आएगी ना, तो 28th टर्म क्या होगी, इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP।
आपको एपी रखी है 7, 13, 19, 25 एंड सो ऑन अप टू 205। तो इसने पर्सन में बोल रखा है हमको इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है 7, कॉमन डिफरेंस डी आपको अच्छे से निकालना आता है। 13 माइनस 7 कितना आएगा, 6 आएगा। और इसकी लास्ट टर्म है, अगर मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म एन लेट करूं तो ए एन की वैल्यू आपको दे दी फिर, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म मैंने लेट किया एन, तो ए एन की वैल्यू क्या है 205। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वो क्या है 205। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। चलो ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 6 इक्वल 205। सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आएगी 34। सेवंथ का जो सेकंड पार्ट है वो आपको रखा है इज 300 टू ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। इसने बोल रखा है कि ये जो एपी है इसकी कोई एक टर्म 302 है क्या, मेरे को नहीं पता है या नहीं। मैं एज्यूम करता हूँ कि इसकी nth टर्म 302 है। ठीक है, यहाँ पे ए आपको रखा है, डी आप निकाल लोगे, तो इसकी nth टर्म 302 है। तो वो फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो क्या 302। ए और डी पुट कर दो, सोल्व करोगे एन की वैल्यू क्या आएगी 60.8। और 60.8 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब 302 इसकी कोई टर्म नहीं होगी। ओके, इसी का थर्ड पार्ट सेवंथ का ही, डिटरमाइन के सो दैट के प्लस 2, 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर ये तीनों एपी की टर्म है तब के की वैल्यू क्या होगी। अगर ये तीन एपी की टर्म है तो कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 करें चाहे a3 माइनस a2 करें, सेम आना चाहिए ना। इसमें से इसको माइनस करे या इसमें से इसको माइनस करे, सेम आना चाहिए। तो मैंने वही किया है, a2 माइनस a1 किया और a3 माइनस a2 किया, दोनों सेम आएंगे यानी इक्वल अप्लाई किया। यहाँ पे सोल्व करोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 13 नहीं 3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -4। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है -4 है किसी एपी की, और 10th टर्म 14 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म दे दी, 10th टर्म बोले तो a प्लस 9d, वो क्या है 14। a की वैल्यू -4 पुट कर दो इसमें, तो सोल्व करोगे तो d की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। ओके, पूछा क्या है 30th टर्म यानी a प्लस 29d, इसमें पुट करो। a क्या है -4, 29d क्या है 2, सोल्व करो 54। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड, 31st एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ये एंड ये रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। आपको सेकंड टर्म यानी a2 रखी है, इसको तमीज से लिखो, क्या आएगा 31/4। a2 बोले तो a प्लस डी, इक्वेशन फर्स्ट। और 31st टर्म क्या रखी है, 31st टर्म हाफ है ना, यानी a प्लस 30d हाफ है, इक्वेशन सेकंड। अब आपको फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना है, तो इसको और इसको ऊपर नीचे लिखा, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे। किसको माइनस कर रहे हैं ना, सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले के साइन चेंज हो गए। ठीक है, सोल्व करोगे तो डी की वैल्यू आएगी -1/4। एलिमिनेशन मेथड से मैंने इसको सोल्व किया। ठीक है, अब इस डी की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पुट किया, पुटिंग डी इक्वल -1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सोल्व करोगे तो डी की वैल्यू पुट करने के बाद ए की वैल्यू आएगी 8। अब ए आ गया आपके पास, डी आ गया आपके पास, तो सब कुछ आ गया ना। क्या पूछा है फिर इसने, इसकी फर्स्ट टर्म आ चुकी है आपके पास, एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी, एक नंबर ऑफ टर्म। वो डिपेंड करती है कि इसकी लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म क्या है। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ टर्म n लेट करूं तो इसकी लास्ट टर्म यानी an आपको -6 और 1/2 दे रखी है। an क्या है, इसको तमीज से लिखा मैंने -13/2। अब ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू आपके पास है, पुट कर दो। तो a और d पुट किया मैंने, और फिर सोल्व करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी आपके सामने 58 + 1 यानी 59। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिटरमाइन द सेकंड एंड अर्थ टर्म ऑफ एन एपी हुज 6th टर्म इज 12 एंड 8th टर्म इज 22। आपको इस एपी की सेकंड और अर्थ टर्म फाइंड करनी है। अगर 6th टर्म 12 हो और 8th टर्म 22 हो। 6th टर्म 12 यानी a प्लस 5d 12 इक्वेशन फर्स्ट, 8th टर्म 22। हाँ, एक चीज़ और, ये क्वेश्चन मैंने 9th करवाया है, ये 10th नहीं है 11th है। नंबरिंग सही है, मतलब नंबरिंग क्या बताऊँ,
9th के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नंबरिंग तो 10 डाली थी, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया था 11th, तो इसको कट करके मैंने 11 किया है। 10th इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो या फर्स्ट में से सेकंड को। तो मैंने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, ए कैंसिल होने के बाद डी की वैल्यू आ चुकी है 5। अब इस डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, जैसे कि मैंने फर्स्ट में पुट किया तो ए की वैल्यू क्या आई, -13 आई। अब ए की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू आपके पास है, तो और क्या चाहिए आपको, आपको फाइंड क्या करना है, सेकंड टर्म। सेकंड क्या होती है, ए प्लस डी, ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। तो सेकंड टर्म क्या आएगी, ए और डी पुट कर दो तो -8 आया। और आर्थ टर्म क्या होती है, nth टर्म क्या होती है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो a के पैरों में वो n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, r है, तो मैंने r माइनस 1 इंटू डी लिखा है। a की d की वैल्यू पुट कर दो, r एज इट इज रखो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 5r माइनस 18। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं अब, है ना। तो 10th में आपको दे रखा है इसने, द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। 5th टर्म और 7th टर्म इनका सम कितना है, 52 है। अब इसको तमीज से लिखो, a प्लस 4d, ये क्या है, a प्लस 60, 52, 2a प्लस 10d इक्वल 52, 2 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया आपको। अब आगे देखो, 10th टर्म इज 46, 10th टर्म 46, यानी a प्लस 9d 46, दो इक्वेशन आ गए। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, एलिमिनेशन से सोल्व करोगे, d की वैल्यू आएगी 5। इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो a आएगा, मैंने फर्स्ट में पुट की तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, फाइंड द AP, a आ गया आपके पास, d आ गया आपके पास, AP क्यों नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। a में d प्लस करो, नेक्स्ट टर्म आएगी यानी a2 आएगी। a क्या है 1, a2 क्या आएगी, इसमें d प्लस करो 6, फिर इसमें d प्लस करो 11, d प्लस करो, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद मैं अच्छे से समझाकर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये तो आपको आते थे इसलिए मैंने फटाफट ये मान लो रिकॉल ही करवाया है ना। प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से। ओके, तो 12th क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए सर्टेन एपी द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म। 24th टर्म क्या है, 10th की ट्वाइस है, a24 ट्वाइस ऑफ 10th टर्म, ठीक है। ये क्या है, a प्लस 23d ट्वाइस ऑफ a10 बोले तो a प्लस 9d। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, और ये जो a वाली हैं और d वाली है इनको एक तरफ किया तो सोल्व करने पे आया a इक्वल 5d। हमको प्रूव क्या करना है कि जो इसकी 72nd टर्म है वो ट्वाइस है किसकी, 34th टर्म की, यानी a72 इक्वल a ट्वाइस ऑफ a32 34। तो LHS को लिया मैंने, a72 कैसे फाइंड करें, a प्लस 71d से। a की और d की वैल्यू आपके पास है, तो a की वैल्यू क्या है 5d, d नहीं है मेरे पास, सॉरी, तो d वाली टर्म को एज इट इज लिखा, ये आ गया 76d, यही आंसर इसका आना चाहिए। अब RHS को लो, 2a34 ट्वाइस ऑफ 34th टर्म, है ना। तो RHS लिया मैंने ट्वाइस ऑफ 34th टर्म, वो क्या होती है a प्लस 33d। 2 को अंदर मल्टीप्लाई मत करो, पहले a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 5d है मेरे पास, तो 5d प्लस 33d कितना हो गया, 38d इंटू 2 था 76d, ठीक है। LHS भी 76d, RHS भी 76d, LHS RHS इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है।